आज के टाइम पे हर एक इंसान कोई ना कोई ईएमआई पे कर रहा है। फिर चाहे वो हो सकता है कि कार की ईएमआई हो सकता है कि आपकी होम की ईएमआई हो सकता है आईफोन की ईएमआई हो सकता है आपकी कोई पर्सनल ईएमआई हो सकता है बाइक की ईएमआई हो। सो कोई ना कोई ईएमआई हर एक इंसान आज के टाइम पे कर रहा है। हो सकता है ईएमआई का इंस्टॉलमेंट छोटा होगा, इंस्टॉलमेंट साइज थोड़ा बड़ा होगा। सो अपनी सैलरी का कितना परसेंट ईएमआई पे देना सेफ है? क्या पहले से ऐसे कोई फॉर्मूला है हमारे पास में? तो हाँ, एक ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास में जिसकी हेल्प से आप पता चल सकता है हमें कि आपका जितना भी ईएमआई जा रहा है क्या वो डेंजर जोन में है या नहीं है। इसका मतलब है कि आप कितनी ईएमआई अपनी सैलरी से पे कर रहे हैं। ओके, सो ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। 30 40 50% जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, लोन लेना बुरी बात नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है लोन लेना, बिकॉज इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो कभी बाउंस नहीं होनी चाहिए। आप अपना जो प्रीमियम है उसको पे कर पाए। ओके, कभी कभी क्या होता है कि हम 3 महीने की ईएमआई कर लेते हैं 40,000 50,000 पर मंथ की और हम उसे पे नहीं कर पाते हैं। ओके, फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आ जाते हैं हम। तो ऐसा नहीं करना है। फॉर्मूले की हेल्प से हम समझेंगे कि आपके पास में हमको कितनी परसेंट ईएमआई पे करनी चाहिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सैलरी का कितना परसेंट हमारे पास में ईएमआई पे लगाना सही है। सो एग्जांपल जो हम कंसिडर करेंगे दैट इज हमारे पास में आज के टाइम पे आपके पास में लेट सपोज हम अज्यूम करते हैं कि आपकी जो सैलरी है दैट इज 50,000 रुपीज। एक जनरल मैं सैलरी कंसिडर कर रहा हूं, क्या वो 50,000 वाले क्राइटेरिया पे आते हैं। ओके, तो 50,000 रुपीज में आप कितने परसेंट ईएमआई पे आपको सेंड करना है ताकि आप स्टेबल रह सकें। ओके, आपको आगे चल के फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ना आए किसी भी तरह का। सो देखिए, ईएमआई को इंसान क्यों लेता है? ओके, उसकी रियलिटी को समझते हैं। सबसे पहले ईएमआई आज के टाइम पे एक लाइफस्टाइल बन चुका है। ओके, हमें फॉर एग्जांपल कार लेनी है। ओके, सो एडवाइजेबल रहता है कि कुछ परसेंट पैसा जो फाइनेंशियल जितने भी एडवाइजर्स होते हैं, जो भी यूट्यूब पे चलता है, वो सभी कहते हैं कि हमको लोन लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए। सो यहाँ पर एक अलग से डिबेट है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे अभी। बट लोन लेना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बिकॉज आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाता है इसके अंदर, और जो भी परसेंट आप रिमेनिंग जो होता है उसको आप कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, वो एक अलग डिस्कशन पॉइंट है। बट इंपॉर्टेंट है दैट इज ले सकते हो लोन, बट जो भी इंस्टॉलमेंट है वो कभी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाउंस नहीं होना चाहिए। कभी बाउंस नहीं होना चाहिए, इससे क्रेडिट स्कोर बहुत खराब हो जाता है। हो सकता है आप होम लोन के लिए डेफिनेटली हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट सपोज 1 करोड़ का अगर आपने हाउस परचेज किया, तो 1 करोड़ तो आप कैश में या फिर जिस भी तरह से मोड से आप पे करना वाले हैं, आपके बैंक में अगर पैसा पड़ा है तो एडवाइजेबल रहता है कि इतना मत दीजिए। ठीक है, कुछ परसेंट लोन ले लीजिए, बिकॉज अभी आरबीआई की कुछ ऐसे नॉर्म्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास में जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है। अगर हम बात करते हैं 2025 में, तो सबसे लो आपके पास में जो इंटरेस्ट रेट है वो देखने को मिल रहा है। ओके, सो अच्छा है, होम लोन के लिए आप ले सकते हैं। मोबाइल के लिए आप ईएमआई लेने की जरूरत पड़े तो मैं एडवाइज नहीं करता हूं कि मोबाइल के लिए आप ईएमआई लें, बिकॉज अगर आप एक फोन भी परचेज नहीं कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले अपने पास में कुछ सिक्योरिटी मनी, इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। ओके, और हो सकता है कुछ पर्सनल लोन आपको लेना पड़े। ओके, सो ये सब चीजों के अंदर हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। अब देखिए, ईएमआई की जो प्लानिंग है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज एकदम डेप्थ से मैं समझाऊंगा। सो देखिए, ईएमआई की जो प्लानिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि अगर आपने अपनी ईएमआई पे कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी सेविंग्स हैं वो जीरो हो जाएगी। ओके, उसके बाद में फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा, यानी कि आप डेट में चले जाएंगे, उधार लेना स्टार्ट कर देंगे आप। ओके, आपका जो क्रेडिट स्कोर है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अगर आपने अपनी जो ईएमआई की इंस्टॉलमेंट है उन्हें अगर आपने बाउंस कर दिया, ओके, तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। लोन लेने से तो अच्छा होने वाला था, बट बाउंस होते ही क्या हुआ, डाउन चला गया। ठीक है, उसके बाद में हो सकता है आपकी जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह से आप अभी रह रहे हैं, ठीक है, जो भी आप परचेज करते हैं वो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, अगर आप ईएमआई प्लानिंग नहीं करते हैं तो। सो देखते हैं, हमारे पास में आज जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल आने वाला है दैट इज 30 40 एंड 50 रूल। ओके, सो इस रूल को हम समझेंगे। ये रूल हमें बताएगा कि हमारी जो ईएमआई की जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए। ओके, इसमें हम जो एग्जांपल कंसिडर करेंगे वो 50,000 रुपीज का हम एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। ओके, जो बेसिक सैलरी आज के टाइम पे हर एक पर्सन की होती है। ओके, अगर आपकी उतनी सैलरी नहीं है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोन ना लें। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं 30% रूल, जो हमारा एक आइडल जोन जिसे मैं बोलता हूं। ठीक है, यानी कि आपकी जो भी सैलरी है, इस रूल को समझते हैं, उस सैलरी का मैक्सिमम 30% अमाउंट क्या करेंगे हम ईएमआई के अंदर पे कर सकते हो।
ओके, मैक्सिमम 30%। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 50,000 रुपीज सैलरी है तो 50,000 रुपीज का आप क्या कर सकते हैं, ओनली 30% ही आप ईएमआई के अंदर पुट कर सकते हैं। वो 30% में लेट सपोज वो 30% में हो सकता है कि आपकी फोन की ईएमआई जा रही होगी, ओके, वो 30% में हो सकता है कि आपके पास में कार की जा रही होगी, वो 30% में हो सकता है आपकी होम लोन जा रहा होगा, बट वो 30% में ही रखना है कंबाइंड, उससे ज्यादा नहीं जाना है। ये एक बहुत ही आइडल जोन होता है और बहुत ही ज्यादा सेफ जोन होता है। समझ में आया सभी को? सो यहां पर बहुत ही रिस्क लो होता है, मैनेजेबल होता है, ठीक है। इनकेस अगर आप ईएमआई नहीं भी पे कर पा रहे हैं तो इतना प्रीमियम लो रहता है इसका, इससे क्या होता है कि आपकी लाइफस्टाइल खराब नहीं होती है, ठीक है। और ये बिगनर्स के लिए मैं एडवाइस करूंगा आप इसी के अंदर मूव करें। आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपीज है तो बेस्ट ईएमआई जो आप पे कर सकते हो वो है 15,000 रुपीज, उससे ज्यादा की ईएमआई नहीं होनी चाहिए, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज 40% रूल, ठीक है। ये भी मैनेजेबल जोन है, थोड़ा सा रिस्की है बट मैनेजेबल है, ठीक है। जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है, ओके। एंड अगर 50,000 रुपीज सैलरी है ना तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा, ठीक है, आपको कि इसके अंदर आप 40% पे करें। इसके अंदर होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन, फॉर्मूला बिल्कुल सेम चलेगा, बस आपको अंडरस्टैंड करना है दैट इज 40% रूल में आप क्या करेंगे, अपनी सैलरी का 40% पुट कर देंगे, ओके। यानी कि 50,000 रुपीज का 40% कितना होता है, दैट इज 20,000 रुपीज। ये भी बहुत ज्यादा अमाउंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए बट जनरली लोग ऐसा कर देते हैं, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले के अंदर, दैट इज इमरजेंसी फंड हमेशा 3 to 6 मंथ्स का आपके पास में होना चाहिए, हमेशा आपके पास में होना चाहिए। आपकी जितनी भी ईएमआई जा रही है, फॉर एग्जांपल आपके पास में अगर 20,000 रुपीज की ईएमआई जा रही है आपकी, तो आपके पास में 6 मंथ्स का यानी कि 1.2 लाख रुपीज का आपके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ठीक है। इनकेस अगर आपकी जॉब चली गई तो आप ये पैसा कहां से पे करोगे, ठीक है। सो सेविंग के साथ में आप ईएमआई को बैलेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं 50% रूल के बारे में। बहुत ही हाई रिस्क जोन है, नहीं करना चाहिए, पहले ही क्रॉस कर रहा हूं। अगर आप कर रहे हैं तो आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ये सिर्फ आपको तब करना है दैट इज जब आपकी फैमिली में डबल इनकम सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हस्बैंड हैं एंड आपकी वाइफ है, ठीक है, तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्निंग है तभी आप क्या कर सकते हैं, इस 50% रूल को फॉलो कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, ठीक है। मैं एडवाइस नहीं करूंगा इसको आप ना यूज करें, ठीक है, बट जनरली लोग करते हैं ऐसा। यानी कि क्या करते हैं कि 50,000 रुपीज की अगर उनकी सैलरी है तो 25,000 रुपीज वो क्या कर देंगे, ईएमआई के अंदर पुट कर देंगे, ओके। ऐसा नहीं करना है। 12 मंथ का आपके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए इस ईएमआई को पे करने का, ओके। और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन होता है उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली कुछ भी डिसीजन ले रहे हो तो आज नहीं तो कल आपके ऊपर डेट आएगा, ठीक है। आई कैन गिव यू इन राइटिंग, एंड आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाएंगे, ठीक है, और उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो क्रेडिट कार्ड का ईएमआई पे करने के लिए एक और लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन, और फिर उस क्रेडिट कार्ड की ईएमआई को पे करते हैं। तो आप समझिए कि वो एक जाल है, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते फिर वापस, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं दैट इज सैलरी वर्सेस ईएमआई। दैट इज अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपीज है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये सारे सेफ जोन, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर 1 लाख रुपीज सैलरी है तो सेफ जोन है 30,000 रुपीज। 40,000 रुपीज अगर आपका जो लिमिटेड है, जो कह सकते हैं मे बी टूवर्ड्स द सेफ जोन, और बहुत ज्यादा रिस्की है दैट इज 50,000 रुपीज। क्योंकि इसके अंदर आप सेविंग क्या करोगे, 50,000 तो ईएमआई में पे कर रहे हो, फिर आपको ग्रोसरी के लिए चाहिए, अपनी बेसिक नीड्स चाहिए, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी स्कूल की फीस, तो क्या क्या मैनेज करोगे, और सेविंग क्या करोगे, सेविंग तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी आपकी, ओके। सो हमेशा ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज सभी ईएमआई जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, ओके। दैट इज फॉर एग्जांपल अगर हम होम लोन लेते हैं तो होम लोन उनका जो इंटरेस्ट होता है दैट इज लो होता है। पर्सनल लोन में जो इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। होम लोन के अंदर क्या होता है, जो ड्यूरेशन होता है वो हमको 30 ईयर्स तक का मिल जाता है, बट पर्सनल लोन में ऐसा नहीं होता है। होम लोन के अंदर क्या होता है, हम अपना एसेट बिल्ड कर रहे हैं, अगर आपने घर लिया है तो उस घर की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, वो एक एसेट है आपका, ठीक है। पर्सनल लोन में ऐसा नहीं होता है, और होम लोन का जो है वो 8 to 9% है, ठीक है, जो आरबीआई हमारे इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई सेट करती है, बट अभी सबसे लो इंटरेस्ट रेट हमें देखने को मिल रहा है। एंड जो पर्सनल लोन है वो 12 to 16%, कई जगहों पर 19% चला जाता है, 31% तक मैंने देखा है। जो पर्सनल लोन के अंदर जो एनबीएफसी बैंक्स होते हैं वो 31% तक चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। सो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, ओके, कि आपका सिबिल स्कोर कितना है और आप क्या सिबिल स्कोर को नेगोशिएट करके आप अपना जो ईएमआई का इंटरेस्ट रेट है वो सेट करवा रहे हो, ओके। सो अगर ऑलरेडी आपकी ईएमआई हाई है, आ चुका है हमारे पास में, जिसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देख रहे थे, क्योंकि अगर आपने देखा है तो आप जरूर हाई ईएमआई पे कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप लोन का टेन्योर बढ़वा लीजिए। इससे क्या होगा, जो ईएमआई का जितना भी आपका अमाउंट जा रहा है वो कम हो जाएगा, ओके। टॉप अप लोन मत लीजिए, मतलब एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन ले लिया, फिर उसको पे करने के लिए दूसरा, ये साइकिल है ना, चलता ही रहेगा फिर और कभी एंड नहीं होगा, ठीक है।
और कभी भी फॉर एग्जांपल अगर आपको बोनस मिलता है आपकी कंपनी के अंदर, ठीक है, कोई भी इंसेंटिव मिलता है आपको, तो उस केस में क्या करिए, आप पार्ट पेमेंट कर दीजिए या फिर प्री पेमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका प्रिंसिपल होगा ना, वो प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट जैसे ही कम होगा, आपका सीधा सीधा फर्क कहां आएगा, ईएमआई पर आएगा। समझ में आया? और आपके पास में देखिए जो भी ईएमआई है, मैंने हमेशा बोला है दैट इज 50% वाली ईएमआई को आप अवॉइड कीजिए, उसमें नहीं जाना है। एंड हमेशा कुछ ना कुछ इमरजेंसी फंड, मैं एडवाइस करता हूं 6 मंथ का इमरजेंसी फंड सभी के पास में होना चाहिए, ठीक है। कुछ लिक्विड फंड भी होना चाहिए, यानी कि स्टॉक्स वगैरह में भी आप पुट करके रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप करना चाहें तो। बट आप उसको बैंक में एफडी कर दीजिए, सबसे सेफ है वो, उससे तो ज्यादा सेफ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एंड फिर क्या हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आया आपके जॉब के अंदर, तो फिर वो इमरजेंसी फंड से आप क्या कर सकते हैं, इस ईएमआई को फ्यूल कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखते हैं, बात करते हैं कैसे, क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम पता चल सके। तो फॉर्मूला है दैट इज टोटल मंथली ईएमआई डिवाइडेड बाय आपकी जो टेक होम सैलरी है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 0.3 से या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। इस फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। यानी कि आपकी मंथली ईएमआई लेट सपोज 50,000 रुपीज है, लेट सपोज, और आपकी जो सैलरी है वो लेट सपोज मैं यहाँ कह देता हूं कि 80,000 है, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है, इनटू आपके पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए, ये हम इसको कर लिया हमने। सो 5 डिवाइडेड बाय आप जब 8 करेंगे तो आपके पास में जो भी परसेंटेज निकल के आएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 0.3 से कम है या उसके इक्वल है। समझ में आया सभी को? सो हमेशा इस फॉर्मूले को आप फॉलो कीजिए, ये एक बहुत ही सेफ फॉर्मूला है। लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा दैट इज जो लोन होता है वो हमारी फ्रीडम बिगाड़ता नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बोली थी आपको, वो उसको इंप्रूव करता है हमारी लाइफस्टाइल को। बस बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो ईएमआई प्लानिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ में सही तरह से होनी चाहिए, ओके। सो फॉलो कीजिए इस पर्टिकुलर मेथड को। अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए, एंड ईएमआई को अच्छे से एडजस्ट करके पे कीजिए, ओके। किसी भी तरह के फाइनेंशियल स्ट्रेस में मत आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में बनाता रहता हूँ। इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।